लेटेस्ट उसमें लिखा है कि हम बिना समय वेस्ट करते हुए चलते हैं। एक बार और साथियों, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो हम देख लेते जल्द से जल्द इन खबरों को। दिल्ली हाई कोर्ट में होटल और रेस्टोरेंट कुछ सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक हटा दी है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। पहले रोक लग रही थी उपभोक्ता संरक्षण मामले में कि जैसे कोई भोजन करने जाएगा तो उनसे पैसे नहीं वसूले जाएंगे, पर अब सर्विस चार्ज वसूला जाता। देखते आगे, ये इनकी जेब से इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से वसूल लिया। देखते हम, होटल में खाना हुआ महंगा, अब देना होगा सर्विस टैक्स। खबरों की खबर, सबसे बड़ी खबर। वैसे तुम तो मेरे वैसे ही लॉ स्टूडेंट हो साथियों, आपको तो वैसे ही उन बारे में पता होगा कि सर्विस चार्ज सरकार किस प्रकार से वसूलती, कितना वसूलती। इनके बारे में मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो हम देखते बिना समय गवाते हुए, अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। अब बुरी खबर क्यों है? यह है एक रेस्टोरेंट, ये है वो आप यहाँ पे खाना खाने के लिए जाएंगे तो इनका जीएसटी वीएसटी टोटल चीज़ वसूला जाएगा। इससे पहले नहीं वसूला जाता और उस रोक को हटा दिया गया है। चलते हम क्यों हटा दिया गया है, इनके ऊपर भी थोड़ी कुछ बात फोकस करने वाले हैं कि भाई हटाया तो क्यों हटाया, लागू किया तो क्यों किया। हर चीज़ का कारण रहता है किसी न किसी के पीछे, तभी उनको हटाया, लगाया या चालू किया जाता। तो हम इनमें देखते हैं 4 जुलाई को केंद्रीय भुगतान संरक्षण प्राधिकरण सर्विस चार्ज के वसूल में रेस्टोरेंट पर प्रति रोक लगी थी। 4 जुलाई को पहले इस पर रोक लगी थी। इस मामले के पे रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले नागरिकों से खाना खाते समय उनके सर्विस चार्ज को नहीं वसूल सकते हैं। अब इन रोक को हटा दिया गया है। इसके खराब नहीं, एक थोड़ा गलती से मिसप्रिंट हो गया साथियों से। भारत से राष्ट्रीय रेस्तरां संघ NIR और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष है फेडरल होटल वगैरह मैनेजमेंट के, इनने हाई कोर्ट में इस बात को चुनौती दी थी कि भाई हम क्यों नहीं वसूल सकते इस चार्ज को। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया गया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका प्रति सुनते या फिर उस पर सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के जो निर्णय, यानी पुराने निर्णय पर उसको चुनौती देते हुए इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत दी थी। तो साथियों, मैंने ये बताया था आपको कि जो उपभोक्ता मामले के ऊपर जो जजमेंट दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा CCPA, उसको दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार के लिए जारी रखा और चुनौती दी गई। तो इसमें आता है, दरअसल 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CGPA ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। यानी कि इससे पहले क्या करता था, रेस्टोरेंट वालों के सर्विस चार्ज जोड़ने लग गए। जैसे कि आप खाना खाने के लिए गए, आपने 100 रुपये का खाना खाया तो 50 रुपये आपसे वसूला जाएगा। क्यों वसूला जाएगा? क्योंकि आपके जो वहाँ पे सर्विसर जो रहते लोग, वो खाना लगाने वाले, इस वजह से उनका चार्ज वसूला जाएगा। ये ऑनलाइन वसूला जा रहा इस मामले में। देखते हैं हम आगे। लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वह सच्चाई से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ये भी आ रही कि अगर ग्राहक की मर्जी होगी
ग्राहक की मर्जी। इसके बाद NRI और अन्य की ओर से वकील नीना गुप्ता और अनन्या मरवा की याचिका दायर की थी। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CGPA द्वारा होटल, इसमें 2 वकील लगे थे, पक्ष विपक्षी। तो इसमें NRI की तरफ से वकील लगे थे नीना गुप्ता और इधर से लगे थे मारवा। तो हमारा मामला ये चल रहा था कि केंद्र संरक्षण प्राधिकरण के जो नियम है उस नियम ने इनको खुली चुनौती दे दी कि आप वसूल सकते हो, जब इनने उन पुनर्विचार याचिका लगाई उस याचिका के माध्यम से। अनुचित व्यापार प्रथा को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए जारी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की थी। यानी जो मांग बंद हुई थी उस मांग को रद्द करने के लिए इस मांग को रद्द किया जाए, तो ये मामला उनने दिया गया था। चलते हैं आगे। बिल का कुछ प्रतिशत वसूला जाता है। अब बिल का कुछ प्रतिशत कैसे वसूला जाता है? जैसे हम देखते हैं, सर्विस चार्ज आपके होटल या रेस्टोरेंट के बिल में सबसे नीचे लिखा होता है। हाँ, ये बहुत सारे चीज़ में लिखा होता है कि सर्विस चार्ज ये वगैरह जो भी वसूला जाता है, हमको पता नहीं चलता है, वो ट्रांजैक्शन के समय वसूला जाता है। यह आमतौर पर आपके बिल का कुछ प्रतिशत हो सकता है, ज़्यादातर ये 5% रहता है या नहीं। आपका बिल अगर 1000 रुपये का हुआ, यानी आप जिस भी होटल में खाना खाने के लिए बैठते हैं, अगर आपका बिल 1000 रुपये का हुआ तो उसका 5% पैसे वसूला जाता है। 5% कितना होता है? 1050। तो सर्विस चार्ज के रूप में आपसे 1050 रुपये वसूल लिए जाएंगे। लेकिन ये जो 1050 रुपये वसूल लिए जाएंगे, इस 1050 के लिए शासन के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CGPA के अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। अब ये गाइडलाइन ना होने के बावजूद बहुत सारे विशेषज्ञ लोग या फिर देश के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो गाइडलाइन का ही पालन करवाते, तभी जाके उस आधार पर पैसे देते। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है सर्विस चार्ज? सर्विस चार्ज भाई हमसे वसूला जा रहा, तो होता क्या है इनको भी देखेंगे हम। जब आप सामान्य प्रोडक्ट या सामान्य अन्य किसी चीज़ को खरीदते, कोई सी भी चीज़, जैसे आपने कपड़ा खरीदा तो अमेज़ोन पे लगता है, और आप खाना मंगवाते हैं, जैसे आपने 50 रुपये का टिफ़िन मंगवाया तो उसमें 55 रुपये लगे, यानी वो सर्विस चार्ज। तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी कि होटल या रेस्टोरेंट में खाना परोसने, यानी कि जो वहाँ काम करने वाले हैं, और दूसरी सेवा के लिए ग्राहकों से सर्विस चार्ज किया जाता है। ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देते हैं। हालांकि ये ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है, ना कि सर्विस लेते वक्त। यानी कि जो खाना खाते हैं उस वक्त नहीं लिया जाता, वो जिस समय पे ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग करते, ट्रांजैक्शन करते, उसी समय से वसूल लिया जाता है जब उसका ट्रांजैक्शन होता। तो इसमें मेन मुख्य फोकस ये है साथियों। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि